जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक चैप्टर होता है चुनाव से संबंधित प्रश्न। क्या कौन सा है? तो चुनाव से संबंधित प्रश्न होता है जो कि आपके किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें 2 या 3 नंबर के प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना है साथियों। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर एक क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 सेकंड में खत्म कर देंगे। प्रश्न है कि एक चुनाव में क्या है, तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। दूसरा उम्मीदवार ने 10% मत पाता है और तीसरा उम्मीदवार 55% मत पाता है और 600 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल कितने मत डाले गए? इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है और ये आपके एसएससी एमटीएस 2023 में भी प्रश्न पूछा चुका है। तो हम लोग हमेशा कोई भी वैल्यू कितने परसेंट की होती है, तो 100% की होती है। यहाँ पे लिखेंगे 100%। और इसमें कंडीशन बोला गया है कि जो दूसरा बंदा है यानी दूसरा उम्मीदवार है 10% मत पाता है, 10% दूसरा उम्मीदवार पाता है। यहाँ पे लिखेंगे 10% दूसरा उम्मीदवार पाता है और तीसरा उम्मीदवार 55% मत पाता है। एक ही कंसेप्ट से हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर सकेंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न रहे। तीसरा उम्मीदवार 55% मत पाता है तो पहला पहला उम्मीदवार कितने पाएगा? तो ये हो गया 55 और ये हो गया 60 यानी 65 हो गया। तो जो पहला उम्मीदवार होगा आपका कितना पाएगा? तो ये पाएगा 35% मत पाएगा। तो इसी को हम लोग हल करना है। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। तो 1600 मतों से चुनाव जीते तो कुल कितने मत डालेंगे? यानी पहले और तीसरे में हमेशा वैल्यू निकाली जाती है। पहले और तीसरे में कितने का डिफरेंट है? तो ये 35 है और ये 55 है। तो डिफरेंट कितना का हुआ? तो बोले कि 20% का हुआ। परसेंटेज जब हटाएंगे तो क्या लगेगा? तो 100 लगेगा। और इसका जो वैल्यू है कितने के बराबर है? तो ये है 600 के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे 600। ये कटाइए, 20 पंजे 100 और ये कटा गुना कर देंगे तो 5 छः 30 यानी 3000 मत डाले गए। कितना होगा? तो 3000 मत डाला गया, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किए हैं। मात्र इसको लगाने में 5 या 6 सेकंड लगा है। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना चाहती हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 3000 मत डाले गए। इंपॉर्टेंट सवाल है और हम लोग एक सवाल हल करेंगे तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दूसरे जवाब को देना है। ये दूसरा प्रश्न है और सेम प्रश्न रहेगा साथियों। सेम प्रश्न रहेगा और इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में हमेशा जवाब देना है। ये दूसरा प्रश्न उसी तरह सेम है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक प्यारा सा कमेंट करके देना है, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी चलेगी और ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में उड़ाते जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, सेम कंडीशन है और सेम कंसेप्ट लगेगा आपका। ये भी आपके एसएससी जीडी 2022 में प्रश्न पूछा चुका है। वही प्रश्न है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले ने 13%, दूसरे ने इतना और 900 मतों से चुनाव 10 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या सेम कंडीशन है। कुछ भी नहीं करना है, आपको डरना नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा देना है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हर एक प्रश्न हम हल करेंगे, उसके बाद दोबारा जो प्रश्न आएगा वो आप उसके आपको प्रैक्टिस करना है और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। थर्ड नंबर प्रश्न ये है कि किसी चुनाव में क्या है, तो किसी चुनाव में 70 मत अवैध घोषित कर दिया गया। क्या है? तो 70 मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 52% मत पाकर 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो उस चुनाव में कुल कितने मतदान हुए यानी कितने वोट मिले? सिंपल सवाल ये भी है, कुछ नहीं करना है। हमेशा आपको टोटल वैल्यू कितना बताएं, तो टोटल वैल्यू आपको 100% लगाना है। कितना? तो 100% रहेगा। उसमें से आपका 52% क्या है, तो 52% मत पाकर 200 मतों से चुनाव जीते यानी 52% पहली होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका 48%। ये हो जाएगा आपका 48% और इसी का जो डिफरेंट आता है उसी के बराबर हमेशा वैल्यू दी रहती है। तो 52 और 48 का कितना परसेंट अंतर होगा? तो 4%। यानी परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा? तो परसेंट हटाने पे 100 लगता है और इक्वल कितने के बराबर है? तो 200 के बराबर है। तो ये कटाइए तो हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो गया 25 दूना के 50 यानी आपका कितना वैल्यू आ गई? 5000 आ गई। लेकिन इसका 5000 आंसर नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इसमें बोला है कि 70 मत अवैध घोषित कर दिया, यानी जो 70 मत अवैध घोषित है उसको भी तो इसमें ऐड करेंगे, तो यानी टोटल जो आपका मत निकलेगा कितना होगा? तो खराब यानी खराब प्लस बढ़िया, खराब प्लस बढ़िया निकालेंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा। खराब कितना था? तो 70 मत था और बढ़िया कितना था? तो 5000 था। तो इन दोनों का जोड़ लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा?
तो 50, 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परीक्षाओं में प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2018 में प्रश्न पूछा चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में बार-बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं ऐसे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और ये 4 नंबर प्रश्न आपको कहाँ क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हम एक प्रश्न हल कर रहे हैं तो दूसरा प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी चलेगी, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से रहेगा। ये यूपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा चुका है, सेम प्रश्न है, बस आपको अंक की वैल्यू आपको यहाँ पे हटा दी गई, यानी दूसरा चेंज करके लिख दिया गया है, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी चलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न ये है साथियों कि एक चुनाव में क्या है, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त करके 1600 मतों से चुनाव जीत जाता है। क्या है, तो चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी टोटल वोट बताना है। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। टोटल वैल्यू कितने परसेंट, 100%। 52% मत प्राप्त करता है तो कितना बचेगा, जब 52% मत प्राप्त करता है तो ये दूसरा बचेगा 48%। ये हो जाएगा आपका 48, और इसी का डिफरेंट दिया गया है 1600, यानी 4% की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 4% की वैल्यू दी गई है 1600, यानी 4% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी साथियों, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 100% की वैल्यू निकलेगी आपका 40,000। यहाँ पे 40,000, 40,000 कैसे बोलेंगे, क्योंकि जब भी ये परसेंटेज आएगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 100 का मल्टीप्लाई ऐसे 4 में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी 40,000। यूपी पुलिस 2018 में प्रश्न पूछा चुका है। एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से साथियों, और एक इसी का सेम प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपका जो है 6 नंबर जो प्रश्न है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेम प्रश्न है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही प्यार से हल करके इसको आंसर देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये भी आपके एसएससी जीडी में 18 वाले बैच में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये कई बार परीक्षा में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे थे, मोस्ट आईएमपी प्रश्न साथियों। प्रश्न है कि एक गांव में 4080 यानी 4080 पंजीकृत मतदाता हैं। एक चुनाव में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया एवं कोई भी मत अवैध नहीं था, यानी कोई भी मत खराब नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का अनुपात है 12/5 है, तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करना है। एसएससी सीजीएल 2013 में प्रश्न पूछा चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न किसी भी एक एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो कुछ भी नहीं करना साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक गांव में कितने कितने पंजीकृत मतदान किए गए साथियों, तो ये है आपके 4080 यानी 4080। 4080 मतदाताओं ने प्रयोग किया, और 60% इसका मत क्या है, तो अवैध यानी खराब, कोई भी मत खराब नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 60 बटा में 100। उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उनके द्वारा संगत अनुपात यानी 12/5 का है, तो हमेशा दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जब बोलेगा कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की टोटल संख्या पूछ रहा है, तो विजयी उम्मीदवार का, तो विजयी के लिए दोनों को जोड़ देंगे, और अगर पूछता कि हारने के लिए तो माइनस कर देते हैं। ये कटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 17 तिया 17 दूना के 34, यानी 17 दूना के 34, और 17 तिया का 17 चौके 68, और ये हो गया 240। ये कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये और 24 में हम लोग कितने से गुणा कर लेंगे, तो 24 में 9 72, 72 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा साथियों, तो ये आएगा आपका 1728 आएगा। 1728 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी विजयी उम्मीदवार को मतों की संख्या कितनी थी, तो 1728 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, घबराना नहीं है आपको, आराम से हल करना है, और इसका सेम प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो 8 नंबर प्रश्न है ये भी सेम प्रश्न है, इसमें पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार रखता है तो कुल कितने पंजीकृत मतदान ने किया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करना है, तो हमेशा आपको जोड़ना है, और ये भी आपके एमटीएस में प्रश्न पूछा चुका है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है।
9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि 2 उम्मीदवारों क्या है, तो 2 उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 900 मतों से बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों की संख्या 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। एसएससी जीडी 2023 में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसानी तरीके से हल करेंगे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले पूछा गया कि यदि डाले गए कुल मतों की संख्या, तो यानी कितने मत डालेंगे तो हमको नहीं पता है, तो ये x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। और कितने परसेंट मत अवैध हो गया, तो बोला है कि 10% मत अवैध हो गया, तो कितने सही बचा, तो 90 बचा, 90 बटा में 100। और यहाँ पे वैल्यू दी है कितनी, 70% मत प्राप्त हुए, यानी एक व्यक्ति को अगर 70% प्राप्त हुए तो दूसरे व्यक्ति को कितना होगा, 30 प्राप्त हुआ एक को। तो इनका डिफरेंट कितने का हुआ, 40 का। तो 40% को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40 बटा में 100 इक्वल 900 मतों से बहुमत से जीतता है, यानी बराबर कर देंगे इसको। तो इसको हल करेंगे किस तरीके से, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो गया 9 से 9 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौके 100। और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मान निकल जाएगी, कितना हो जाएगी, तो 25 पे 2 जीरो, 25 पे 2 जीरो। और यह प्रश्न आपको बहुत ही आसानी तरीके से हल किए गए हैं, तो वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है साथियों। इसका करेक्ट आंसर होगा 2500, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका एक सेम यानी 2 कॉपी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये जो 10 नंबर प्रश्न है इसी का सेम 2 कॉपी है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। एक हम प्रश्न हल कर रहे हैं तो दोबारा आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, और हल करके आपको देना है। और जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिए साथियों। लास्ट नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। एक और प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया एवं 180 मत अवैध करार कर दिए गए। विजेता ने प्रतिद्वंद्वी से 684 मत अधिक प्राप्त किया। विजेता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या पंजीकृत पंजीकृत की कुल संख्या का 42% है, तो कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये 6 में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमेशा टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, तो 100% रहेगी साथियों। पहला जो क्या है इसमें कंडीशन है कि पहले कंडीशन में बोला है साथियों कि 30% क्या है, मत अवैध यानी भाग नहीं लिए 30%, तो यहाँ पे 30% भाग नहीं लिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे पहले बनाते चलते हैं, यहाँ पे नहीं लिए। दूसरा कंडीशन में बोला है कि 42% यानी कुल संख्या कितनी है, तो 42% है, तो 42% जब कुल रहेगी तो ये कितना निकलेगा आपका, ये 30 हो गया, ये 42 हो गया, तो ये कौन सी कितनी वैल्यू निकलेगी, तो ये 72, तो ये हो जाएगा आपका 28%। कितना हो जाएगा साथियों, 28%। और हमेशा आपको निकालने के लिए जो वैल्यू दी जाती है उसी से हमेशा एक दिया रहेगा, और दूसरा जब निकालते हैं तो इसी से डिफरेंट निकाला जाता है, हमेशा आपको याद रखना है इस बात को। तो 42 है और 28 है, तो इसका डिफरेंट कितने का होगा साथियों, तो होगा 14 का। 14 बटा में 100 बराबर वैल्यू कितनी दी है, 684। और 684 में से 180 मत क्या हो गया, तो 180 मत जो है अवैध करार कर दिया गया, तो इसमें से इसको हम लोग घटाते हैं। तो घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 504 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 504 हो जाएगा, 504 यहाँ पे हो जाएगा। तो कटा लेते हैं इसको, 14 तिया 42 और 14 छक 84, यानी 100 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा, 3600। और प्रश्न में बोला गया कि कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, यानी जब 30% मत खराब हो गया था तो कितने परसेंट मत बचा था साथियों, तो 70% मत आपका बचा था। और इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो 100 से डिवाइड करें 2 जीरो से 2 जीरो, और इसका में हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 और 20 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा इसमें स्टेप समझने का है, एक बार आप समझ लेते हैं तो इस प्रश्न को आपको आसानी तरीके से हल कर लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023 में प्रश्न पूछा चुका है
और ये प्रश्न किसी भी एक एग्जाम में प्रश्न बड़ा पूछ देता है, लेकिन आप लोग हल नहीं कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक करना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना और चैनल को आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास वीडियो हम अपलोड करेंगे तभी आपके पास जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।